हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक होगा आपकी तरफ। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम की हम लोग शुरुआत करेंगे और नंबर सिस्टम में जैसे अपने पास नंबर्स जो होते हैं, अपने पास यहाँ पर जो रियल नंबर होंगे, जो अपने पास इमेजिनरी नंबर होंगे, रियल नंबर को हम लोग फिर से दो भागों में बांट देंगे। इस प्रकार से अपने पास जो होगा, ऐसे नंबर सिस्टम पर हम लोग बाद में आएंगे। उससे पहले मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूं, जहां से एसएससी रेलवे सीडीएस क्वेश्चन भी बनाता है एक चीज, और वो चीजें आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। नंबर सिस्टम से पहले वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। गुरु पूर्णिमा है क्या? शुभकामनाएं भाई सभी बच्चों को। देखिए, तो अब आप लोग समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी का रूल जो है अपने पास बहुत सारे नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम है, रियल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये इंटीजर, ये सब चीजें देखने से पहले, ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उन नंबर्स पर आने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे 5 या 6 पॉइंट पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया हूं भाई। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं और मैं आपको करवाता हूं टेक्नोलॉजी की सहायता से चुप। ये देखिए, इतनी इतनी बढ़ चुकी है टेक्नोलॉजी। यहां पर तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप लोगों को आना चाहिए डिविजिबिलिटी का रूल। भाजकता का नियम। ये जो अपने पास भाजकता के नियम जैसे होते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आए हो। यहां पर बचपन से आप लोग ये चीजें पढ़ते हुए आए हो कि अपने पास यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो 3, 2, 4, 5, 6, 7, 3 में या 2 में या 4 में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा दो का, तो दो का भाग कंप्लीट देकर नहीं देखते कि 16 गुना 2 32, यहां पर 4, 16 से अपने पास दो बार, तो अपने पास 6 आया, 16 से 2 से 3 बार, तो 6 0 7 आ गया, तो 7 2 से 3 बार, और अपने पास यहाँ पर ये एक, और अपने पास 2 से 8 बार। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि शेषफल बच रहा है 0। ऐसे नहीं करते आप लोग, बचपन से ये चीजें सीखते हुए आए हो कि अपने पास यहाँ पर मुझे बताओ 2 3 3 2 4 6 7 6 में अगर आप लोग डिवाइड करते हो 2 से, तो कंप्लीट नंबर में 2 का भाग नहीं देना होता, सिर्फ और सिर्फ लास्ट नंबर में भाग देकर देख लीजिए। 6 में 2 का भाग क्या जा रहा है? क्या बिल्कुल जा रहा है? तो 6 में अगर 2 का भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी 2 का भाग चला जाएगा। कंप्लीट आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप लोग अगर रीजनिंग पढ़ते हो, तो रीजनिंग में पता होगा कि आपको डिविजिबिलिटी का जो रूल अपने पास होता है, ये बात आपको पता होगी कि जैसे 4 का नियम आप लोग देखते हो बहुत बहुत बार, 7 6, इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा अपने पास यहाँ पर। तो 4 का भाग देने के लिए पूरा नंबर को चेक नहीं करते कि यहां से शुरू हो जाओ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। लास्ट के 2 डिजिट में ही आप लोग भाग देकर देख लेते हो कि 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर 76 में 4 का भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 4 7, अपने पास यहां पर 5 4 अगर लिख दिया, तो 4 का भाग लास्ट 2 डिजिट में जा रहा है क्या? नहीं, नहीं जा रहा सर, 54 में 4 का भाग, तो ये नंबर भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहली बात, क्या आप लोगों को पता है क्या कि लास्ट के 2 डिजिट ही हम लोग क्यों देखते हैं? एक चीज पहली, लास्ट की 2 के लिए लास्ट की 1 डिजिट हम लोग देखते हैं। 2 के लिए लास्ट के 2 डिजिट ही क्यों देखते हैं? 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट ही क्यों देखते हैं? और 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट ही क्यों देखते हैं? ये तो मेरा पहला क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे 2, 4 इनके लिए तो आपको याद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, अगर 13 का आप लोग बता तो मैं पूछूंगा 17 का क्या होगा बताइए, 21 का क्या होगा, 23 का क्या होगा, 37 का क्या होगा, 51 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो उन सभी को अब हम लोग यहां पर सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, अभी आपको कुछ नहीं आता है, ना आपको क्वेश्चन पता, ना आपको क्वेश्चन ही नहीं पता, तो आंसर तो कहां से पता होगा कि क्या चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछे, आपके दिमाग में दो क्वेश्चन डाले। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डाला कि 4 में हम लोग लास्ट की 2 डिजिट ही क्यों चेक करते हैं। जैसे अपने पास 9 का भाग अगर देते हो, तो कभी भी बचपन में आपने अगर पढ़ा है, थोड़ा बहुत चीजें अगर सीखी हैं, तो आपको कहा जाता है कि यहां पर इनके डिजिट्स का सम, 9 का भाग देना है तो डिजिट्स को जोड़ लो। 2 + 3 + 4 + 7 + 2 ओनली 9 में लगता है, 9 में और 3 में ये नियम। तो 18 और 18 में 9 का भाग जा रहा है, तो इस नंबर में भी 9 का भाग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्या कभी आपने सोचा है क्या कि इन डिजिट्स को क्यों जोड़ लेते हैं, जोड़ते ही 9 का भाग जाना चाहिए तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। कभी अपने पास लास्ट की 1 डिजिट में देकर देखते हैं, कभी लास्ट के 2 डिजिट में हम लोग देकर देखते हैं, कभी अपने पास 11 का नियम इवन प्लेसेस पर इन दोनों को जोड़ते हैं, इवन पर और ओड पर इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ के घटाते हैं तो 11 का भाग उससे जा रहा है या नहीं जा रहा है, ऐसे चेक करते हैं। तो ये पहली बात, तो क्यों, ऐसा कारण क्या है। और दूसरी बात, जो मन करे बैठे बैठे मन करे कि 13 का 2 का रूल मैंने बता दिया, लास्ट के 1 डिजिट, 4 का रूल मैंने बता दिया, लास्ट के 2 डिजिट, 9 का रूल बता दिया, डिजिट सम, लेकिन क्या मैं पूछूं 13 का रूल क्या होगा। 13 का अचानक आप बता दोगे, 17 का रूल क्या होगा। क्या बैठे बैठे आप लोग 23 का रूल बिना कोई पेन चलाए बना सकते हो क्या। ये मेरे दो क्वेश्चन आप लोगों से हैं। तो आइए इन चीजों को अब हम लोग सीखेंगे अगले 2 दिन तक। आज और कल मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा एकदम अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो उसके लिए कुछ चीजें आपको पता होना जरूरी है। बड़े कमेंट करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ चीजें सुनना। मैं बार बार मेरी क्लासेस में बोलता हूं कि आप लोग, ऑफलाइन में भी मैं बुलवाता रहता हूं, हाँ ना बोलते रहो। हाँ, कमेंट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन घर पर बैठकर भी मैं बोलता हूं समझ में आया, ये क्या होगा, ये क्या होगा, 14 × 6 क्या होगा। अब 14 × 6 क्या होगा मैंने तो बोल दिया, आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा 14 × 6 क्या होगा। 13 × 9 क्या होगा, मैं अचानक बोलता हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए 117। 14 × 7 आपके दिमाग में 98 अपने पास आना चाहिए। 12 × 7 = 84, 84 आपके दिमाग में आना चाहिए। ऐसे मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करते चलो, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक हो गई है और दिमाग ने चीजें तुरंत बनानी शुरू कर दी है। नहीं तो कुछ बच्चों को मैं देखता हूं 9 8 जा भी वो सोचते हैं, और मेरे साथ साथ कोशिश करोगे तो 72, ये चीजें जल्दी जल्दी दिमाग में अपने पास आनी शुरू होंगी, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी नंबर में अगर आप लोग 23, अपने पास 22 है और अपने पास 21 है, इसको डिवाइड करना है अगर 5 से, और कोई पूछे कि रिमाइंडर क्या होगा, सर रिमाइंडर क्यों निकाल रहे हो, अभी भी तो आप डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा रहे थे, अचानक से रिमाइंडर कैसे पूछने लग गए। याद रखना, कभी भी रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो हम लोग बोलते हैं वो पूर्णतः विभाजित होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। किसी चीज का कंप्लीटली डिविजिबल होने का मतलब वो अपने पास वहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास 0 बचेगा। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो इन दोनों को ऐड कर सकते हो और उसमें 5 का भाग दे लो। जैसे आप लोग यहां पर दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करते ही आ जाएगा 43, और 43 को 5 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 3। या मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे, आप चाहो तो अलग अलग भी आप लोग कर सकते हो। यहां पर इस प्रकार से भी कर सकते हो कि यहां पर भाग दिया 2, यहां पर भाग दिया 1, तो अपने पास 2 और 1 को जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा 3। ये अपने पास आंसर आ गया। सर ये तो बात एक ही है, दोनों चीजें सेम ही है, चाहे ऐसे कर लो आंसर तो सेम आना है, चाहे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, टाइम भी लगभग बराबर ही लगेगा। लेकिन यहां पर जैसी मल्टीप्लाई में आ जाए 22 × 21, तो आप लोग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, इंटू करो, 22 × 1 22, 22 × 2 44 और 46, डिवाइड करोगे 5 से तो यहां पर 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। जबकि आप अलग अलग भी ऐसे मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़े, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना यही आए, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन ये भी आ जाएगा 1763 × 5121 इसमें। तो क्या पहले इंटू करने थोड़े ना बैठोगे आप,
पहले इंटू करने अगर बैठ गए तो उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अलग अलग आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, इसको डिवाइड करोगे 1, बीच में प्लस का साइन था प्लस, और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई, तो रिमाइंडर अपने पास यहां पर बचा 3, यहां पर बचा अपने पास 2। अगर कभी भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे 22 में से अगर 21 सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा, तो रिमाइंडर अपने पास यहां अलग अलग निकाल लो। यहां रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 1 अपने पास आंसर आ गया। लेकिन अपने पास इस चीज में ध्यान रखना, माइनस वाले में कभी कभार इस प्रकार से अगर अपने पास आ जाए जैसे 16, तो यहां पर इस प्रकार से आ जाए 21 माइनस 19, तो अपने पास डिवाइड करना है 5 से, तो यहां पर तो रिमाइंडर बचेगा 1, यहां पर रिमाइंडर 1 बचेगा, और यहां पर रिमाइंडर बचेगा माइनस ये, तो अपने पास -3/5, तो ये माइनस बच गया। अब सर हम लोग क्या करें, तो जैसे माइनस अगर रिमाइंडर कभी दिखाई दे तो ऑप्शन अपने पास माइनस, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे एक बात बताओ कि आप लोग अपने पास यहां पर 23 में अगर हम लोग भाग दें 5 का, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 गुना 4 20, सर रिमाइंडर अपने पास 3 बच रहा है। अगर मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि 23 में 5 का भाग देने पर 5 बार भाग गया, 5 5 25, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, माइनस करोगे तो सर -2 बच रहा है। लो 5 का भाग 4 बार ही क्यों दिया, 5 का भाग 5 बार हम लोग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 25, तो रिमाइंडर घटाओगे तो -2 भी तो अपने पास बच सकता है। बताओ समझ पा रहे हो क्या। यहां पर और आगे अगर बढ़े तो आपने 5 बार ही भाग क्यों दिया सर, अपने पास कोई बच्चा कहेगा 6 बार दे लो सर, तो 6 पंजे 30 अपने पास, माइनस करोगे तो -7। क्या रिमाइंडर कभी खत्म होंगे क्या, तो आप कहोगे ना सर रिमाइंडर तो खत्म नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखना, आगे अपना जो रिमाइंडर बचता है इसलिए नेगेटिव नहीं बचता, हमारा जो फाइनल आंसर होता है वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही बचता है। आंसर 3 ही होगा, ऐसे तो फिर कितने भी आंसर दे सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि कभी भी अगर रिमाइंडर अपने पास माइनस में बच जाए तो आप लोग फाइनल जो आंसर होगा वो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, आंसर में वो पॉजिटिव देगा। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के बीच में तो आ सकता ना नेगेटिव, तो जब भी नेगेटिव आ जाए, जैसे यहां पर नेगेटिव आ गया लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर तो 3 है, तो आप लोग क्या करोगे 5 में से 3 को घटा दोगे तो ऑप्शन जो होगा सही रिमाइंडर जो होगा वो अपने पास 2 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। और अपने पास जैसे ही डिवाइड करते हो 22 को 14 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अपने पास कितना बच जाएगा, 8 अपने पास बच जाएगा। अगर आपने इसको काट दिया 22 को 14 से, अगर आप लोग काट दोगे कि जैसे 2 से कट रहा है 11 बार और 2 से कट रहा है 7 बार, तो रिमाइंडर कितना बच गया, तो आप कहोगे सर 4, तो ये साफ साफ गलत हो जाएगा, 8 बचना चाहिए। तो आप लोग रिमाइंडर में अलग अलग रिमाइंडर निकालकर आप ऐड कर सकते हो, एक बात, अलग अलग रिमाइंडर निकालकर आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, अलग अलग रिमाइंडर निकालकर घटा सकते हो, लेकिन रिमाइंडर निकालते टाइम काट मत लेना, काटते ही गलत हो जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे ने काट लिया है तो किससे सही आंसर अगर चाहिए तो किससे काटा था, 2 से, तो जिससे काटा उससे इंटू कर दो, लास्ट में अपने पास आंसर ये आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। एक ही क्वेश्चन में आप दोनों काम भी कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास है जैसे 35 इंटू 73 प्लस 61 इंटू 62 प्लस अपने पास 74 इंटू 71, और इसको डिवाइड करना है आपको 5 से, तो बताओ रिमाइंडर अपने पास क्या होगा। तो अपने पास यहां पर जैसे ही रिमाइंडर यहां पर आए तो आप लोग मुझे बताओ यहां पर रिमाइंडर कितना बचा 0, यहां पर कितना बचा 3, यहां पर कितना बचा 1, यहां पर कितना बचा 2, यहां पर कितना बचा 4, और यहां पर 1। जीरो के साथ कुछ भी आ जाए तो रिमाइंडर को जीरो, मल्टीप्लाई में है तो जीरो बना देगा, तो यहां तो बना दिया 0, यहां बना दिया 2, यहां बना दिया 4, 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 में फिर से 5 का भाग दे लो तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1 आएगा। पहली बात, एक एक चीज मैं आपको समझाता रहूंगा, धीरे धीरे आगे मैं बढ़ता रहूंगा। पहली चीज बताओ, सभी लोग हाँ और ना क्या अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने बोर्ड पर आप लोगों को क्या समझा दिया है, बताइए मुझे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक से इस चीज को समझ पाए होंगे सब बच्चे कि यहां पर अलग बस एक ही बात
फिर से अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए, मैं रिवाइज कर देता हूं। सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड पर मैंने एक ही बात आपको समझाई है, और वो अपने पास ये है कि रिमाइंडर को अलग अलग निकाल कर आप ऐड कर सकते हो, अलग अलग निकाल कर आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, अलग अलग निकाल कर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये लीजिए माइनस वाला मैं फिर बता देता हूं। तो यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। पहले में 3 कैसे बचा ये भी मैं बता देता हूं। पहले में 3, 43 में 4 का भाग दो भाई। पहले में 3 कैसे बचा, 43 में 5 का भाग दो, 43 को 5 से डिवाइड करो, तो 5 गुना 8 40, और डिवाइड किससे कर दोगे, 3 से। ऐसे बचा अपने पास 3। ठीक है ना। यहां पर अपने पास 43 में 5 का भाग दिया 8 बार, तो यहां से 3 बचा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं अलग अलग निकाल लो। 22 में 5 का भाग देकर 2, 21 में 5 का भाग देकर 1, दोनों को अलग अलग निकाल कर ऐड कर सकते हो। अलग अलग डिविजिबिलिटी के लिए रिमाइंडर की मैं चीजें आपको बता रहा हूं कि अलग अलग रिमाइंडर निकालकर आप ऐड भी कर सकते हो, अलग अलग रिमाइंडर निकालकर आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन माइनस करते टाइम ध्यान रखना, कभी कभार पॉजिटिव आए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। 1 में से 4 घटाओगे तो -3 बचेगा, तो ऑप्शन में -3 दिखाई देगा ही नहीं। तो 5 में से 3 आप लोग घटा देना। 5 में से 3 घटा दोगे तो ये 2 अपने पास बच जाएगा। और काटना मत, काट लोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन किसी बच्चे ने अगर काट लिया मजबूरी में कि सर काटना ही पड़ा वहां पर, तो सही आंसर के लिए जिससे काटा है उससे मल्टीप्लाई आप लोग कर दोगे। बताओ ठीक है क्या। रिपीट कर दिया ना भाई, ये माइनस वाला। जैसे अपने पास रिमाइंडर पॉजिटिव बचे बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव बचे तो -3 अगर है तो 5 में से 3 घटा के सही आंसर दो। हितेश अभी भी तो बताया कि ये 8 काट दो मजबूरी में तो वापस गुना कर देना 2 से। घनश्याम सभी बच्चों की फर्स्ट क्लास, ये ड्रॉ मत, पुराने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। कोई पुराना आ जाए उसको अपन कर देते हैं ब्लॉक। नए को ही पढ़ाता हूं मैं तो, नए नए बच्चों को। देखिए, तो रिमाइंडर को आप लोग ध्यान रखना ऐड कर सकते हो, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। काटना मत, अगर काट दिया है मान लो गलती से, तो लास्ट में सही वापस से जिस संख्या से काटा है उससे मल्टीप्लाई कर देना। माइनस करते टाइम कभी कभार नेगेटिव आ जाए तो जो अपने पास वहां पर नीचे की तरफ संख्या है उसमें से घटा देना, तो वो ऑप्शन आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एक बात, कोई भी जो नंबर अपने पास होता है, जैसे मुझे बताओ ए बी, तो ये ए बी जो है, मुझे बताइए आपका दिमाग क्या कहता है, ये ए इंटू बी है या ए बी 2 डिजिट का नंबर है। यहां पर कहीं पर लिखा हुआ है ए बी, तो ए बी जो है वो बताइए क्या आप लोग क्या पढ़ते हो ए बी को। तो ए बी जो अपने पास है वो मुझे बताइए क्या पढ़ते हो आप। तो हमेशा ध्यान रखना, ए बी को हम लोग यहां पर पढ़ते हैं ए इंटू बी। ये जो चीज अपने पास है कहीं पर लिखा हुआ है ए बी, इसका मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये ए इंटू बी अपने पास रहा है, ए इंटू बी। जैसे अगर मैं यहां पर कहूं कि ए बी को 2 से गुना करो, अगर मैं कहूं कि ए बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आप लोग ए बी को 2 से मल्टीप्लाई करते टाइम 2ab तो लिखते हो। 2 से मल्टीप्लाई करके 2ab हम लोग लिखते हैं कि 2 से इंटू कर दिया जाए तो 2ab अपने पास है। ये लीजिए ए बी अगर है तो 2ab अपने पास। जयप्रकाश आपने बिल्कुल ठीक लिखा भाई। 3 से गुना कर दिया जाए तो 3ab। लेकिन ऐसा थोड़े ना है कि 54 को 2 से गुना करें। तो 54 को 2 से अगर गुना करोगे तो ये कितना होगा, 2 इससे भी गुना होगा और 2 अपने पास इससे भी गुना होगा। तो ये अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है 8 और ये कितना है 10, तो 108। 2 तो दोनों से गुना होगा जब डिजिट्स का अपने पास नंबर अगर है तो। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जब कभी भी अपने पास कोई भी, ध्यान से सुनना, आकाश सोनकर सर अज्ञान के लिए थे। अज्ञान के लिए भाई मेरा एक यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स विद पवन राव, उस पर मैं वीडियोस डालता रहता हूं। यहां पर ध्यान रखना, हम लोग मोटिवेशन के नाम से या इस नाम से उस नाम से मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा।
ये पेड बैच है, तो यहां पर अपने पास कि कैसे तैयारी करो, कभी लास्ट में टाइम बचा, बीच में कभी 5-7 मिनट मुझे लगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए समझाना चाहिए तो मैं मेरी तरफ से समझा दूंगा। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह आते ही कैसे पढ़ोगे, चलो मैं समझाता हूं। सिलेक्शन कैसे होगा, चलिए मैं समझाता हूं। ये कैसे होगा, चलिए मैं समझाता हूं। और फिर उसकी रील काट कर मैं यूट्यूब पर चिपकाना शुरू कर दूं, नहीं तो फिर आप एक दो बच्चे ही बचोगे आकाश भाई मेरी क्लास में। यहां पर आप कहीं ना कहीं सुन के आए हो कि वो टीचर अच्छा कंटेंट देता है। मैं बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करता हूं नहीं, कहीं ना कहीं आप सुन के ही आए होंगे। तो आप पढ़ने में दिमाग लगाओ भाई, यहां पर सिर्फ पढ़ाई पर। ये जो चीजें कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, कैसे पढ़ना चाहिए वो यूट्यूब पर मैं वीडियोस डालता रहता हूं, वहां पर आप वीडियोस देख देख सकते हो, ताकि ये टाइम हमारा पूरा कंटेंट में प्रोवाइड करवाऊं। मेरी 1.25 घंटे की क्लास में आपको लगना चाहिए, पहली क्लास तो चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल बातें होती हैं, लेकिन अगली क्लास से 1.25 घंटे की क्लास में लगना चाहिए कि सर ने कम से कम 1.5-2 घंटे का कंटेंट दिया है, तब तो कोई फायदा है। तो यहां पर अगर कभी भी अपने पास ए बी अगर लिखा हुआ है तो हमारा दिमाग उसको ए इंटू बी पढ़ता है। जैसे कहीं पर एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है तो हमारा दिमाग इसको पढ़ता है एक्स इंटू वाई। जैसे 2 से गुना कर दिया जाए तो 2xy, 3 से गुना कर दिया जाए तो 3xy। लेकिन ध्यान रखना, अगर 2 डिजिट का कोई भी जो नंबर अपने पास होता है ना, यहां पर 54 है, तो यहां पर बचपन में आपने प्लेसेस वैल्यू सीखी होंगी। ध्यान रखना, यहां पर 4 का मान तो 4 है, लेकिन 5 का मान 5 नहीं है। यहां पर 5 का मान कितना है, वो दिखाई ही 5 दे रहा है, रियल में उसकी वैल्यू 50 है। ये जो 5 है 50 है, और ये अपने पास 4 है, 50 प्लस 4 अपने पास है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी अगर कहीं पर लिखा हो 312, तो ये जो 2 है वो तो 2 ठीक है, लेकिन ये जो 1 है ना वो 1 नहीं है। 1 जो है वो 10 यहां पर है, 3 नहीं है। ये 3 नहीं है, 3 जो है वो अपने पास 300 अपने पास है। क्या आप लोगों को ये चीज पता है क्या? क्योंकि बचपन में तो ये चीज हमने ध्यान नहीं दी। देखना अपने पास यहां से बचपन में यहां से 3 2 4 में से अगर आपको माइनस करना होता था, मान लीजिए 15, तो यहां से टीचर आपको बोलता था, आपने कुछ बच्चे जिनका थोड़ा सा चलता था वो ये क्वेश्चन भी करता था, क्या अपने पास है, यहां पर वो कहता था कि जैसे ही 1 कैरी उधार लोगे इधर से, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 1 कैरी लेते ही अपने पास यहां पर बन जाएगा 14, और 14 में से यहां काट के 1 लिख दो, और 14 में से 5 माइनस करोगे 9, ये 0 और ये 3। आपके दिमाग में आता ही नहीं था कि यार जब 1 बोरो लिया है इसने, 1 उधार लिया है, तो 4 की जगह एक 5 बनना चाहिए, ये अचानक से 14 कैसे बन जाता है? तो यहां से इस प्रत्येक का मान, ये 20 है, अगर एक उधार ले लोगे, रियल में इसका मान 2 नहीं है, रियल में मान इसका 20 है, 20 में से एक उधार लोगे, एक का मतलब 10 उधार लिया है, इसलिए अपने पास 14 बन गया। हाँ और ना बताओ क्या समझ पा रहे हो क्या? जैसे इधर से 1 बोरो लेते हो, 1 बोरो लेते ही अपने पास यहां पर जो अपने पास बन जाता है, वो अपने पास ये जो है वो 10 बन जाता है, अगर आपको याद हो तो। लेकिन बचपन में हमारा दिमाग इतना नहीं चलता, टीचर कहता वही हम लोग मान लेते हैं, कुछ बच्चे जरूर पूछ लेते हैं। तो यहां पर ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो कोई भी नंबर अगर है अपने पास तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी नंबर अगर ए बी है, तो अपने पास ए बी अगर कोई नंबर है 2 डिजिट का, तो ये जो 2 डिजिट का नंबर है आगे मैथ्स में हमें परेशान करता है, मैथ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि 2 से इंटू करोगे 2 डिजिट का नंबर को, तो अपने पास यहां पर 2 इससे भी गुना होगा और 2 इससे भी गुना होगा, इसको इंटू करें तो 2 BA लिख देते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग कभी भी कहे कि BA एक 2 डिजिट का नंबर है, ये अगर एक 2 डिजिट का नंबर है तो इसको ऐसे नहीं लिखकर इसको लिखते हैं ए प्लस, हम लोग 10B इस फॉर्म में लिखते हैं। हाँ और ना बताइए क्या ठीक है क्या? देखिए यहां पर अगर कोई 3 डिजिट का नंबर आपको लिखना है, ए बी और सी, तो ए का मान तो यहां पर ठीक है, बी का मान बी नहीं है, बी का मान यहां पर 10 इंटू बी है, और सी का मान यहां पर 100 इंटू अपने पास सी है। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं।
अगर कोई 4 डिजिट का नंबर लिखना है ए बी सी और डी, तो ए का मान ए है, ये कितना है 10B, ये कितना है 100C और ये कितना है 1000D। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। हाँ और ना बताइए ये नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो अपने पास यहां पर 5, 4 की तो 4 ही है, लेकिन 5 की 50 है, 2 की 2 है, 1 की 10 है और 3 की 300 है। अगर मैं नंबर लिखूं 4728, तो 8 की प्लेस वैल्यू तो 8 है, इसकी 2 नहीं है, ये कितना है 20, ये 7 नहीं, ये 700 है और ये कितना है, तो ये आपको हो गया 4000 है। इस प्रकार से इनकी प्लेस वैल्यू है। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये दो बातें हमें समझ में आ गई। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने दो बात आपको समझाई है। अब देखना, मैं डिविजिबिलिटी रूल का बेसिक आपको समझाने की शुरुआत करता हूं। देखिए, अपने पास यहां पर क्वेश्चन नंबर अपने पेज नंबर 3, पेज नंबर डालते चलता हूं ताकि क्वेश्चन, अगर ये जो फाइल थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे भी हो जाए तो आपको चीजें समझ में आए। यहां से देखिए, दो का जो नियम अपने पास होता है, डिविजिबिलिटी रूल किसका? दो का। यदि दो का डिविजिबिलिटी रूल आपको देखना है तो हम लोग करते क्या है, अपने पास यहां पर 3, 7, 5, 4 और 7, क्या इसमें दो का भाग जा रहा है क्या? तो पूरे नंबर में नहीं देते। क्या 7 में दो का भाग जा रहा है क्या? कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। क्या अपने पास यहां पर 3, 7, 3, 2, 4, 7, 6, क्या इसमें दो का भाग कंप्लीटली जा रहा है क्या? बिल्कुल सर, दो का भाग जा रहा है। इसमें दो का भाग नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा, और यूनिट डिजिट में दो का भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी अपने पास चला जाएगा। अब बात यह है कि सर लास्ट डिजिट में ही क्यों देख लेते हैं दो का भाग? लास्ट डिजिट में ही क्यों देख लेते हैं? वो इसलिए देख लेते हैं, आज आपको समझ में आएगा, जो बचपन से आप लोग रटते हुए आए हो वो चीज जो है वो आज आपकी क्लियर होगी कि अच्छा इसलिए करते हैं ये। ध्यान रखना, कोई भी नंबर आपको लिखना है ए प्लस 10B प्लस 100C प्लस 1000D, और ये मैं हर चीज के लिए आपको बताऊंगा। आगे भी चाहो नंबर आप लोग लिख सकते हो। जैसे ही आप लोगों को अगर दो से डिवाइड करना है तो मुझे बताइए, 100 में अगर दो का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, और 0 को D से गुना करने पर 0 ही रहेगा। यहां पर 100 में दो का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, और C में कुछ भी बचे, ये मल्टीप्लाई में है, 100 इंटू C है वो। तो जैसे ही दो का भाग दोगे तो यहां 0 बचेगा, और यहां पर दो का भाग दोगे तो कुछ भी बचे, इंटू ओके, फाइनल तो अपने पास 0 ही बनाना है, तो यहां पर भी अपने पास 0 बचेगा, यहां पर भी अपने पास 0 बचेगा। ये लो, इसमें 10 में दो का भाग देने पर 0। मुझे बताओ, ए में अगर मैं भाग दूं, ध्यान से समझना, ये अपने पास यहां पर भाग दिया जाए, सर प्लीज ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड कर दो। अभी भी आप ऊपर कुछ और लिख रहे थे भाई, ROM, सीधे रोम से आप आए हो। ध्यान रखिए, अगली बार आपने बिना मतलब के कमेंट किए तो आप अगले 1 महीने का आपका लास्ट कमेंट होगा। हाँ ना चीजें पूछिए, क्वेश्चन मुझसे पूछिए, लेकिन इधर के कमेंट, क्योंकि मेरा ध्यान अचानक मेरे सामने कमेंट चलते रहते हैं, तो फिर वो चीज वहां से हटके और आपके उस कमेंट पर मेरा ध्यान जाता है, और फिर मुझे लगता है अरे ये इसने तो बकवास सा कमेंट कर रखा है। तो ध्यान रखना, लास्ट कमेंट होगा, 1 महीने बाद कर पाओगे। फिर मैं हरे पर पढ़ाऊं, लाल पर पढ़ाऊं, किसी पर भी मैं पढ़ाऊं, उसी पर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए यहां पर जोक क्रैक नहीं करने हैं कि थोड़ा सा जोक क्रैक कर दिया, हंस लिए, इमोजी लगा दी। यहां सिर्फ आप पढ़ने आए हो, ध्यान रखना। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना? तो अब ध्यान रखो, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि अगर ए में भी 0 बच जाए, अगर ए ऐसा नंबर हो जिसमें ए में भी अगर 0 बच जाए, तो फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 के फाइनल अपने पास रिमाइंडर 0। तो हमें पूरे में चेक करना जरूरी है, या इसमें तो पता ही है कि यहां पर 1000, इसकी प्लेस वैल्यू जो है अपने पास यहां पर 30,000 है, इसकी 7,000, 5,000, 4,000, ये क्योंकि 3 जो है जैसे प्लेस वैल्यू है, 3 की तो 30,000 है, 2 की अपने पास 2,000 है, 4 की अपने पास 400 है, ये अपने पास 70 है, और ये 6 है। तो जब 2 से आप लोग डिवाइड कर रहे हो तो यहां तो पता ही है 0 आते ही भाग जाएगा, भाग जाएगा, जाएगा जाएगा, लास्ट डिजिट में देख लो, इसमें 0 बच जाए तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, 0 नहीं बचे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। क्या लास्ट डिजिट ही हम लोग क्यों देखते हैं? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात अब आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग?
हर चीज का मैं क्यों समझाते हुए चलता हूं, जिससे आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अच्छा यार जो बचपन से हम लोग रटते हुए आए हैं ना, वो अब अपना क्लियर हो रहा है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चार के नियम में मुझे बताइए चार का रूल क्या होगा। 324754 में क्या चार का भाग अगर देना है तो लास्ट की दो डिजिट में भाग दीजिए। क्या लास्ट दो डिजिट में चार का भाग जा रहा है? क्या नहीं, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। यदि हमारे पास 32452 होता तो हमारे पास लास्ट की दो डिजिट में क्या चार का भाग जा रहा है? क्या जा रहा है, तो इस नंबर में भी चार का भाग जाएगा। और चार में हम लोग लास्ट की दो डिजिट में क्यों देखते हैं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? चार में क्या एक पॉइंट मैंने समझाया, अब हमारा दिमाग ऐसे ही बना होता है। एक चीज अगर मैं अच्छे से आपको समझा दूं बढ़िया एक्सप्लेन करके, तो दूसरी इसके आसपास की जो चीजें है ना वो दिमाग खुद ही बनाना शुरू कर देता है। ये इसी टाइप से एक चीज पता लगे, फिर अगली चीज अगली चीज अगली चीज। पहली बार किसी चीज को बनाना मुश्किल है, मोबाइल फर्स्ट टाइम बनाना मुश्किल था, लेकिन उसके बाद तो अपडेट होते गए कि यार ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी अपडेशन हो सकता है। पहला कंप्यूटर बनाना मुश्किल था, लेकिन उसके बाद तो कंप्यूटर कहां से लेकर देखो कहां तक पहुंच गया है। तो उसको अपडेशन के काम हमारा दिमाग खुद ही करता है कि इसके आसपास की चीजें फिर समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं फिर बताता हूं, जिस बच्चे के नहीं समझ में आए घबराओ मत। अगर कभी भी आपको नंबर लिखना है तो नंबर ऐसे लिखोगे, ए प्लस 10 बी प्लस 100 सी प्लस अपने पास 1000 डी प्लस 10,000 ई, ऐसे जितना चाहो उतना लिख लो। जब चार का आपको डिवाइड करना है इसमें, तो मुझे बताओ चार का भाग दे दोगे तो 1000 में चार का भाग देकर देखना आराम से बैठकर, जल्दीबाजी में नहीं। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, चार का भाग देना तो ये 250 टाइम अपने पास जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। और अभी पहले ही पेज पर समझाकर मैं आया हूं, जीरो का किसी चीज से, डी में सर डी भी तो है इसके साथ, डी कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, जीरो का डी से गुना करोगे तो फाइनल तो आना तो जीरो ही है। जीरो को सी से गुना करोगे तो आना तो जीरो ही है। क्या 10 में दो चार का भाग देने पर जीरो आ रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर यहां जीरो नहीं आ रहा। तो अपने पास ये भी और ये भी, इन लास्ट की दो डिजिट में अगर जीरो आ जाए, यहां तक तो क्योंकि जीरो और जीरो अपने पास आ ही रहा है, लास्ट की दो डिजिट में भी जीरो आ जाए तो हम बोल देंगे कंप्लीटली डिवाइड है। लास्ट की दो डिजिट में जीरो नहीं आए तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। हाँ और ना बताइए, अब क्या आपका पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? और आप लोग बताइए, आठ का नियम अपने पास क्या होगा, क्या आप लोग बना पाओगे क्या, बताओ मुझे। चार का नियम प्रत्येक बच्चे के अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ है क्या, बताना भाई। तो आप कहोगे सर आठ जो अपने पास यहां पर लास्ट की तीन डिजिट चेक कर लेंगे, 3245, अपने पास सिक्स में आठ का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, या सेवन, मैं आगे एट लिख देता हूं। तो इसमें अपने पास यहां पर ये जो है आठ का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है लास्ट तीन डिजिट में, तो आप कहोगे लास्ट तीन डिजिट में सर आठ का भाग नहीं जा रहा। तो इसमें अगर नहीं जा रहा तो इस पूरे नंबर में भी नहीं जाएगा, तीन डिजिट में नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। अगर कभी भी अपने पास 3245 768 है, क्या इसमें आठ का भाग लास्ट के तीन डिजिट में जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, तो इस नंबर में भी आठ का भाग चला जाएगा। और आठ का भाग लास्ट तीन डिजिट में हम लोग क्यों देखते हैं, अब मुझे खुद बताइए कि आपका पॉइंट पहले से क्लियर है क्या मेरे बताने से पहले। तो अपने पास यहां पर ए जो होगा, कोई भी नंबर अगर लिखना चाहो आप, ए प्लस 10 बी प्लस 100 सी प्लस 1000 डी प्लस 10,000 ई प्लस अपने पास यहां पर 1 लाख एफ, आगे कितने भी नंबर जितना चाहो आप लोग लिख सकते हो। ये इस प्रकार से, और इसको डिवाइड करना है अगर आठ से, जब आठ का भाग दोगे तो यहां पर अपने पास कितना बचेगा, तो यहां पर अपने पास बचेगा जीरो। यहां पर कितना बचेगा, जीरो। यहां पर कितना बचेगा, जीरो। क्या यहां जीरो बच रहा है क्या, 100 में आठ का भाग देने पर सर जीरो नहीं बच रहा, चार अपने पास बच रहा है। इसका मतलब क्या अपने पास यहां से लास्ट यहां भी जीरो नहीं बच रहा, यहां भी जीरो। तो लास्ट के तीन डिजिट में अगर जीरो बच जाए, पहले तो जीरो है ही, लास्ट के तीन डिजिट में जीरो बच जाए तो भाग जाएगा, नहीं बचे तो भाग नहीं जाएगा। हमने ये नियम अपना बना लिया है। बताओ एकदम ठीक से समझ पाए हो क्या? चार को एक बार फास्ट तरीके से, चार में अपने पास लास्ट के दो डिजिट देखते हैं भाई अपने पास, क्यों, क्योंकि अपने पास यहां भाग जा रहा है, यहां भाग जा रहा है, 10 में भी नहीं जा रहा और ए में भी नहीं जा रहा। तो यहां से लास्ट की दो डिजिट देखते हैं,
यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये ध्यान से, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर 7, 6, 8 8 के टेबल में कब आता है? 8 के टेबल में नहीं आता। इसके लिए आपको आराम से भाग देना है भाई, बैठकर 6, 7, 8 में 8 का भाग देना है, क्योंकि 8 की टेबल तो आपको आती है ही नहीं। 8 नहीं में अपने पास 72, 10 तक ही आती है आपको, तो आप ऐसे भाग देना 8 × 6 = 48, और ये अपने पास रिमाइंडर बचा 0, तो 896 इज 2, अपने पास 768 होगा, ये लीजिए। तो आप लोग क्या बात को आप समझ पाए हो क्या कि एक अपने पास किस प्रकार से हम लोग लास्ट के 3 डिजिट में, लेकिन 8 का जो क्वेश्चन आता है ना वो सबसे ज्यादा आता है। जैसे एक बच्चा अभी भी फंस गया, उसको पता ही नहीं लगा 7, 6, 8 में 8 का भाग देने पर कैसे कंप्लीटली जा रहा है। और ये जो 8 का रूल बहुत बार एसएससी ने पूछा है अपने पास, तो आप ध्यान रखना 8 के रूल जो बार बार आता है उसको हम लोग थोड़ा आसान बना लेंगे। यहां पर तीसरा नंबर अगर इवन हो, ध्यान से सुनना, 324668, अगर यहां पर ये नंबर इवन हो तो फिर लास्ट तीसरा नंबर नहीं देखते, लास्ट के 2 नंबर को ही हम लोग चेक कर लेते हैं, याद रखना। जब ध्यान से सुन लीजिए इन चीजों को, जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हो गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 8 का रूल बहुत आता है, और बहुत आता है तो उसको थोड़ा आसान बनाए ताकि हमारी स्पीड बढ़े। तो लास्ट के 3 डिजिट में तो भाग देकर देखना पड़ता है, 2 डिजिट में हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं कि 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो तीसरा नंबर अगर इवन है तो 3 नहीं देखते, फिर 2 ही देखते हैं। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 324667, अपने पास यहां पर 68 तो अपने पास ठीक है, इसमें नहीं जा रहा। अगर अपने पास यहां पर मैं लिख दूं, जैसे अपने पास लिख दूं मान लो 64, तो तीसरा नंबर अगर इवन है तो पूरा नंबर चेक नहीं करते, लास्ट के 2 डिजिट, 3 नहीं फिर 2 ही डिजिट चेक करते हैं, क्या 64 में 8 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर जा रहा है, तो अपने पास यहां से लास्ट के 2 डिजिट में तुरंत फिर हमारा दिमाग जल्दी चलेगा। अगर तीसरा नंबर इवन हो तो अपने पास, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इवन, इवन का मतलब सम संख्या। अगर सम संख्याएं कौन सी होती है? जो 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो, ये नंबर मतलब 0, 2, 4, 6, 8 अगर हो, इवन संख्या, सम संख्या अपने पास है। अगर तीसरा नंबर अपने पास, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा और बनना भी चाहिए, सर ओड हो तो? इवन का तो आपने बता दिया, सर ओड हो तो हमें क्या करना है? मान लो इस प्रकार से अपने पास हो 68 ये हो, और तीसरा नंबर सर ओड हो, ये वाला विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी? 1, 3, 5, 7, तो लास्ट के जो नंबर है उसमें 4 जोड़ के हम लोग देखते हैं। अगर कभी भी ओड हो तो डायरेक्ट लास्ट के 2 डिजिट में नहीं देखते, लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ दो, वो दिमाग जल्दी जोड़ पाएगा। 68 में 4 अगर आपको ऐड कर दोगे तो 72, और 72 में क्या भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, तो इस नंबर में भी जाएगा। जैसे 324556 ऐसे आ जाए, तो ये ओड अगर है तो लास्ट में 4 जोड़ दो, 4 जोड़ते ही 60, 60 में 4 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर ये अपने पास नहीं जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि 8 में लास्ट की, 8 में क्यों सर ये बात बता रहे हो? क्योंकि आता है, आता है तो हमारी स्पीड और बढ़नी चाहिए। हर जगह हम लोग थोड़ा 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 काम कर चुके होंगे, कर लेंगे हम लोग, तो काम कर लेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो अगर इवन हो तो लास्ट की 2, हाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है। ओड हो तो 4 जोड़कर देख लो। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अब जैसे एक बच्चा अनु, वो पूछ रहा है कि सर इसको लॉजिक को एक्सप्लेन कर दीजिए। कुछ चीजें आप लोग याद कर लो, जो अपने पास चीजें आती हैं उससे, मतलब लगभग जो चीजें काम में आ सकती हैं उसको मैं प्रत्येक को चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जो बिना मतलब की चीजें जो होती हैं उन, मैं तो बता दूंगा, मुझसे तो पूछोगे तो मैं 1 सेकंड में आपको बता दूंगा ये इसलिए हो रहा है। लेकिन बहुत बार चीजें आप लोग याद कर लोगे ना, तो बिना मतलब की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मैंने 8 का रूल आपको बता ही दिया, क्यों लगता है, कैसे लगता है, लास्ट के 3 डिजिट। और फिर ये मैंने इवन और ओड वाला आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने बताया है, और फिर उसका भी लॉजिक। तो मैं तो बता दूंगा इधर, ऐसी बात नहीं है, 1 सेकंड में ही मैं बता दूंगा कि ये लो। लेकिन आप लोग कुछ चीजें फिर याद भी कर लो, क्योंकि हमें कंपटीशन भी क्लियर करना है, उसके लिए सिलेबस भी कवर करना है।
बाकी मैं बता दूं कि ये इवन और ओड वाला कॉन्सेप्ट मैं क्यों लगा रहा हूं। देखिए पहले एक बात ध्यान रखना, 16 में लास्ट की मैं 4 डिजिट बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। 16 में मैं लास्ट की 4 डिजिट आप लोगों को बताऊंगा। 1 मिनट में करता हूं टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको बिल्कुल चुप यानी बिल्कुल चुप, कोई नहीं बोल पाएगा, देखना। तो यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज बार बार आती है उसका हम लोग छोटा सा एक नया नियम बना लेते हैं ताकि बच्चे की स्पीड बढ़े। अब एक बच्चे ने लिखा कि सर ये नियम 4 में भी लग जाएगा क्या? अरे भाई, लास्ट की 2 डिजिट जब आप तुरंत चेक कर ही पा रहे हो तो उसमें बिना मतलब का एक नया रूल याद करने का क्या फायदा? सर ये फिर 4 में अगर लगेगा तो सर क्या 2 में भी लग जाएगा क्या? तो अपने पास लास्ट का, अपने पास बताओ, जब तक उन चीजों को वैसे हम लोग नॉर्मल पता कर पा रहे हैं, टाइम लग ही नहीं रहा है, लास्ट की 2 डिजिट हम लोग देख सकते हैं 4 में, तो बिना मतलब का नया रूल क्यों याद करना आपको? एक चीज। दूसरी बात, अगर आप पूछते हो कि सर ये कैसे हुआ, तो अपने पास यहां से जो अपने पास इवन है तो लास्ट की 2 डिजिट देख लिया करो, ओड है तो लास्ट की 2 डिजिट में 4 ऐड करके देख लिया करो। क्यों हुआ? मान लो सी का मान इवन है, देखना सी का मान अगर कभी भी इवन है तो इवन होते ही ये कितना बनेगा? 200, 400, 600 और 800। या सी का मान जीरो होते ही 00 अपने पास बनेगा। तो अगर यहां पर 200, 400, 600 और 800 बन जाए तो क्या उसमें 8 का भाग कंप्लीटली चला जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर, यहां पर 8 का भाग अगर इवन हो तो 200, 400, 200 में, 400 में, 600 में, 800 में भाग जा रहा है तो यहां तक जीरो बच जाएगा। तो लास्ट की 2 डिजिट हम लोग चेक कर लेते हैं। ये लो, अपने पास आंसर आ गया। बताओ समझ पा रहे हो क्या? तो चलो ठीक है सर, इवन वाली बात तो समझ में आ गई कि 200, 400, 600 और 800 में 8 का भाग जा रहा है, तो हम इसको क्यों देखें, लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं। लेकिन जो ओड वाला आ जाए, तीसरा ओड आ जाए, जब आप 4 जोड़ने की जो बात बता रहे हो, वो 4 अचानक कहां से आ जाता है? तो यहां पर ध्यान रखना, 100 आए, ई ओड अगर आए तो 100 होगा, 300 होगा, 500 होगा, 700 होगा और 900 होगा। इनमें अगर आप लोग 8 का भाग देते हो ना तो 4 रिमाइंडर बचता है। कितना बचता है? 4 रिमाइंडर अपने पास बचता है। 8 का भाग देने पर 4 रिमाइंडर बचता है। तो यहां पर मैंने क्या किया, ओड आ जाए तो 4 रिमाइंडर अगर बचे तो इन दोनों में फिर हम लोग क्या करते हैं, इधर से ले जाकर 4 जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद भाग जाए तो अच्छी बात है, नहीं जाए तो कोई अपने पास बुरी बात है नहीं, हम बोल देंगे कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। बस इतनी सी बात है। बताओ इवन और ओड का क्या कॉन्सेप्ट कहां से उठाकर मैंने कैसे लगा दिया? बताओ समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग? तो ये चीजें हैं तो आसान, लेकिन फिर वो बिना मतलब की चीज है। मैं सब कुछ समझा सकता हूं, लेकिन जो मुझे आता है अगर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर तो ये कोर्स कम से कम 20 साल का चला जाएगा, सारी की सारी चीजें अगर बतानी शुरू कर दी तो हमें आपकी चीजें बेसिक्स भी क्लियर हो, आपको चीजें समझ में भी आए, आपकी स्पीड भी बढ़े, उसके लिए तरीके से जो एसएससी, रेलवे, सीडीएस वगैरह पूछता है उनसे 100% एक्स्ट्रा मैं पढ़ाता हूं, डबल पढ़ा दूंगा आपको। शशि कह रहा है कि सर कमेंट क्यों बंद कर देता है? क्योंकि शशि ये सुविधा है, इसमें सुविधा का लाभ उठाओ भाई। इस ऐप में सुविधा है कि कमेंट बंद कर दो, तो उसलिए बंद करते हैं भाई, चेक करते रहते हैं कि वो ऑप्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी भी मान लो अचानक काम नहीं करे तो फिर उसको बताना होता है कि भाई देखो कमेंट बंद वाला ऑप्शन जो है ना वो काम नहीं कर रहा, तो वो इसलिए करते हैं भाई। देखो ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना। अब अपने पास बताओ अपने पास 16 का रूल क्या है? अब 16 के रूल में क्या आप लोगों को पता है कि कोई भी नंबर में ए बी सी डी ई एफ कोई भी नंबर अगर होगा तो उसकी लास्ट 4 डिजिट में 16 का भाग देकर देखते हैं कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब 16 का क्वेश्चन अभी अपने पास यहां पर पिछले आप 10 साल के पेपर उठाकर देखोगे तो उसमें 16 का क्वेश्चन नहीं आया हुआ। अपने पास क्वेश्चन आया हुआ 2 4 8 का, तो 2 4 8 मैंने समझा दिया है, लेकिन उसके साथ 16 का रूल, 32 का रूल, 64 का रूल ये मैं आपको साथ वैसे ही आपके नॉलेज के लिए कि 32 का रूल सर क्या होगा, तो 32 का जो रूल अपने पास होगा, ई एफ लास्ट की 5 डिजिट देखते हैं, मतलब ये 2 की पावर का नियम है। हां और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास जो नियम है वो किसका नियम है? ये 2 की पावर का नियम है। 2 की पावर 1 है तो 1 डिजिट, 2 की पावर 2 है तो 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो अपने पास 3 डिजिट।
8 में, लेकिन 8 का एक नियम अलग से भी मैंने बना दिया है, बताओ ठीक है क्या? 2 की पावर 4 यानी कि 16 है, तो अपने पास 4 डिजिट, जितनी 2 की पावर अपने पास है 32, 2 की पावर 5 है तो लास्ट की 5 डिजिट। बताओ पहली बात, 2 के जो रूल हैं वो क्या तो रूल हैं, एक बात, और वो कहां से कैसे और क्यों बनते हैं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे ये बात सर हमें एकदम अच्छे से, एकदम ढंग से, ठीक से समझ में आई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो आगे बढ़िए। सर डिविजिबिलिटी रूल पता है, पर पहली बार आप आपसे ऐसे पढ़ा शशि। अब ये आप सही बोल रहे हो कि पहली बार ऐसे पढ़ा, लेकिन दूसरी बात ये कि आपको रूल भी नहीं पता। बताओ मुझे, रूल पता है तो 17 का रूल क्या होता है, लिखो कमेंट में। अगर आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल, तो 17 का रूल अपने पास क्या होता है, लिखो कमेंट में। तो 2 4 6 8 इनके तो पता रहता है बच्चों को। बात यह है कि आप, मैं तुरंत पूछूं कि 23 का रूल बताओ, 17 का रूल बताओ, अपने पास यहां पर इसका रूल बताओ, बताओ। ये बच्चा है अंश बघेल, हे करके हंस रहा है। हे करके मत हंसो भाई, बंदर की तरह बिल्कुल नहीं हंसना। हा हे हंस सकते हो, या ही ऐसे कर सकते हो। हे ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत बात है। देखो ध्यान से समझना। अब अपने पास हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो विकास, ये चीजें आप वापिस देख लेना। आप देखो 3 बार तो मैंने रिपीट कर दिया, फिर भी लाइव क्लास में 3 बार बहुत होता है भाई। एक लिमिट होती है लाइव क्लास में, 3 बार 4 बार समझाना, फिर उसका क्यों समझाना, फिर उसके एग्जाम्पल देना। तो फिर आप रिपीट करके भी वापस देख सकते हो। 17 ओड नंबर है, तो लास्ट की 3 डिजिट 17 का मल्टीपल होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तनीषा ने एक नया नियम बना दिया। 17 ओड नंबर है तो लास्ट की 3 डिजिट 17 का मल्टीपल होना चाहिए। शानदार, बहुत बढ़िया तनीषा। लेकिन कल तक ये रूल किसी को मत बताना। कल जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं हो जाए, ये रूल किसी को बताना मत। फिर आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद आप वाला ठीक हो तो लोगों को बताना, नहीं तो कल तक ये कोई पूछे तो भी बिल्कुल चुप रहना। ठीक है ना? कल तक मत बताना, कल की क्लास खत्म होने दो, फिर बता देना। अब इधर आओ वापस से। यहां पर मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, देखिए। अपने पास अब रूल जो अपने पास आता है, वो अपने पास रूल आता है 5 का। तो 5 का रूल क्या है, फिर से 5 का रूल, 25 का रूल और 125 का रूल, ये चीजें हम लोग सीखते हैं। 5, 25 और 125। अगर 5, 25 और 125 का रूल जो है वो अपने पास इस प्रकार से है कि 3 2 4 5 7, अपने पास यहां पर 5 का भाग लास्ट की एक डिजिट में हम लोग देते हैं, क्या जा रहा है क्या? नहीं, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। 3 2 4 5, क्या 5 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल 5 में जा रहा है, तो इस नंबर में भी जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही, फिर से वही नियम, अब आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। A+10B प्लस 100C प्लस 1000D, किसी भी नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। और जब 5 का भाग दोगे तो 1000 में अगर 5 का भाग दोगे तो अब मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखना, आप खुद ही क्वेश्चन में पढ़ते चलोगे, खुद ही बताते चलोगे। मुझे बताओ, यहां पर अपने पास रिमाइंडर जीरो, 0 गुना D जीरो ही रहना है। यहां पर भी कितना रहना है? 0 गुना C जीरो, 0 गुना B जीरो। तो पूरे में यहां तक तो पता ही है जीरो बच रहा है, तो क्या लास्ट में भाग देकर देख लें क्या? इसमें भी जीरो बच जाए तो आंसर जीरो, इसमें जीरो नहीं बचे तो आंसर जीरो नहीं होगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए मैं फिर बताता हूं। नोट सचिन ये मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये आपको जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये मैं आपको दे दूंगा अनोटेशन फाइल के रूप में। वो एक नोटबुक में आप लिख लेना भाई। देखिए ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3 2 4 5 6 5, क्या 25 का भाग इसमें अगर दोगे तो बताओ कितना चेक करते हैं? लास्ट की 2 डिजिट हम लोग चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट में भाग जा रहा है कि नहीं, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। 3 2 4 5 7 5, क्या लास्ट 2 डिजिट में भाग जा रहा है क्या? जा रहा है, तो इस नंबर में भी भाग जाएगा। क्यों चेक करते हैं ऐसा, मुझे बताइए। अब तो क्या रूल आपको खुद को ही पता लगा है क्या?
100C प्लस 1000D प्लस अपने पास इस प्रकार से। तो 25 से अगर डिवाइड करोगे तो 25 से डिवाइड करोगे तो 0, 25 से डिवाइड करोगे तो 0, यहां 0 नहीं बच रहा। अगर लास्ट दो डिजिट में 0 बच गया तो अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लास्ट दो डिजिट में 0 नहीं बचा तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। बताओ समझ पाए हो क्या? यहां से 125 की अगर बात करें तो अपने पास 125 324775। 125 से क्या लास्ट के तीन डिजिट भाग जा रहा है? कि नहीं, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। 324625, क्या इसमें अपने पास बताइए 125 का लास्ट के तीन डिजिट में भाग जा रहा है? क्या जा रहा है? तो इस नंबर में भी चला जाएगा। ये सर ऐसे हम लोग क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं उसका तरीका आपको पता है। 10B प्लस 100C प्लस 1000D प्लस अपने पास 10,000E प्लस 1,00,000F, इस प्रकार से अपने पास चलता रहेगा। तो 125 का भाग यहां दोगे तो अपने पास 0, यहां दोगे 0, यहां 0 नहीं बच रहा तो अपने पास लास्ट के तीन डिजिट का बोलना शुरू कर देते हैं, और 625 में लास्ट की चार डिजिट का बोलना शुरू कर देते हैं। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन 5, 25 और 125 ये तीन तो काम के हैं, आगे वाली संख्याएं काम की नहीं है, हमें पता होना चाहिए। बताओ ठीक है क्या? यार दिनेश भाई, ये तो अपने पास पूरी सीट ही कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस तो कैसे भी आ सकते हैं भाई। या आधे आधे कर लो आप, तो आरपीएससी वगैरह में तो आसान क्वेश्चंस आते हैं। आधी आधी कर लो, ओड ओड क्वेश्चंस कर लो या इवन क्वेश्चन, कोई भी कर लो, इवन वाले ओड वाले, या दो छोड़ के एक कर लो ऐसे। तो यहां पर इस नियम को हम लोग क्या बना सकते हैं? इसको 5 की पावर, अगर 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है तो लास्ट की एक डिजिट, 5 की पावर 2 है तो लास्ट की अपने पास दो डिजिट, 5 की पावर अगर 3 है तो लास्ट की तीन डिजिट, 5 की पावर 4 है तो लास्ट की चार डिजिट। देखो, यहां पर कुछ बच्चों को बीच में एक बात मैं छोटी सी और बताना चाह रहा हूं भाई। कुछ बच्चों को मैं बीच में पकड़ लेता हूं, आप इधर उधर के कमेंट करते हो, या आप लोग कभी कभार मैं बच्चों को पकड़ लेता हूं और उनके साथ थोड़ा सा मजाक कर देता हूं। तो आपको अगर बुरा लग जाए कभी, क्योंकि आप लोग सारे बच्चे हो ना, 20-21 साल के बच्चे हो, और 20-21 साल की उम्र में ये जो ईगो है ना, ये मतलब उठ उठ कर भागता रहता है कि मुझे कोई बोले और मेरा अंदर का ईगो अचानक उठ के भागे जोर से कि ऐसे कैसे बोल दिया भाई मेरे को, इस प्रकार से। तो फिर आप लोग कुछ बोल तो नहीं पाते, क्योंकि बच्चा सिंसियर होता है और पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसके 2 दिन खराब हो जाता है। पूरे दिन दिमाग में वही चलता रहता है, वही चलता रहता है, वही चलता रहता है कि यार टीचर ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, है ना, इतनी सी बात बोल दिया, अरे यार यही नहीं आता, पढ़ा करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो वो ईगो जो है ना, वो मतलब ऐसे लगता है कि यार ऐसे कैसे बोल दिया। तो मैं आपसे बड़ा हूं, ध्यान रखना। तो मेरा ईगो इतना जल्दी ऐसे नहीं उठकर भाग, आपका भी नहीं भागेगा। जैसे ही थोड़ा सा 10-1 साल और निकलने दो, 10-12 साल, फिर आप लोग भी आराम से रहोगे। तो याद रखना एक छोटी सी बात, वो ये है कि बोल दिया करो मुझे कि सर मुझे आपने ये बोला, बुरा लग गया, तो मैं सॉरी बोल दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपके 2 दिन खराब नहीं होंगे, है ना। नहीं तो 2 दिन वही वो बात, वही वो बात, तो यार टीचर ने ऐसे बोल दिया। तो मुझे आप बता दिया करो, कभी मेरी बात का अगर बुरा लग जाए तो मुझे बता दिया करो, ठीक है ना। तो अब अपने पास यहां पर क्या होगा कि ये जो 5 का रूल है ना, 5 का भाग किस किस में जाता है, तो बच्चों ने याद कर लिया है कि सर लास्ट डिजिट ऐसे भी याद कर लेते हैं, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहां पर अपने पास 25 का भाग किस किस में जाता है, लास्ट दो डिजिट में, तो लास्ट दो डिजिट या तो 00 या 25 या 50, ये अपने पास, या 75, ऐसे अपने पास होना चाहिए। ये स्टूडेंट ने याद कर लिया है कि ऐसे ऐसे अपने पास होना चाहिए। बताओ ठीक है क्या? हाँ हितेश, वो तो है, लेकिन कुछ बच्चों को लग जाता है यार, कुछ बच्चे होते हैं उनको लग जाता है। ये बात मैं मेरी ऑफलाइन क्लास में भी बोल देता हूँ कि किसी को बुरा लग जाए तो बता दिया करो भाई, है ना। क्लास में नहीं बता सकते, क्लास से बाहर बता दिया करो। मैं कहूंगा कि सॉरी, फिर वो बच्चा कहेगा कि सर क्लास में सॉरी बोलो, आप तो क्लास में मुझे डांटा था। तो मैं क्लास में बोल दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बस आपको बच्चे के 2 दिन खराब नहीं होने चाहिए। ध्यान से समझिए, फिर समझाता हूं।
ये जो अपने पास है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने पास बच्चों ने याद भी कर लिया है कि लास्ट की 3 डिजिट कौन कौन सी हो सकती हैं। बताओ, 00, 125, 25, 375, 500, 625, 750, 875 और 000 तो मैंने पहले लिख ही दिया है। ये डिजिट अपने पास होती हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? करते चलो मनीष भाई, क्या हम लोग आगे बढ़े? अब देखना, अब जैसे ही मैं दो क्वेश्चन ये समझाता हूं, जैसे ही मैंने 2 का और 5 का नियम बच्चों को पढ़ाया, जैसे ऊपर तनिषा ने एक क्वेश्चन एक कमेंट किया था कि हम लोग ये इवन है ओड है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, जैसे ये दो चीज में 2 का और 5 का नियम बताता हूं ना, तो बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि अच्छा, आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर हम लोग देख लेंगे और वो अपने पास लास्ट की जो डिजिट है ना, अब क्या जरूरत है, अब तो हम लोग नंबर को देख ही पाएंगे कि लास्ट की 1 डिजिट या लास्ट की 2 डिजिट या लास्ट की 3 डिजिट या लास्ट की 4 डिजिट। लेकिन यहां लेकिन लगेगा, बट लगेगा यहां पर। 3 का नियम मुझे बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 का नियम अपने पास क्या होगा, तो मुझे बताओ, ए कोई भी नंबर, ए प्लस 10b प्लस 100c प्लस अपने पास 1000d, क्या अपने पास 3 का भाग अगर दोगे, तो क्या अब की बार 3 का भाग देने पर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 3247, तो यहां पर 3 का भाग देने पर लास्ट की डिजिट नहीं देखते कि इसमें लास्ट की डिजिट देख लेते हैं और 9 में लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं होता। तो इसका नियम होता है डिजिट्स का सम। अब ये डिजिट का सम कैसे अपने पास बन गया, तो डिजिट का सम जो अपने पास बन गया, वो मुझे बताइए। ये अपने पास 3 का यहां भाग दोगे तो अपने पास यहां पर अब की बार 1 बचेगा, ध्यान रखना, 0 नहीं बचेगा। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहां पर नियम याद तो है, लगभग बच्चों की याद तो है, जैसे एक बच्चे ने कहा था कि नियम मुझे याद तो है, लेकिन ऐसा पहली बार पढ़ा, तो उनको ये नियम 3 का, 9 का, 5 का, 2 का, 8 का, 10 का, ये बच्चों को याद रहता है। लेकिन हम लोग तो सारे नियम जो मन में आए वो आप बना सकते हो, अगर पूरा आप ध्यान से देखोगे आज की और कल की क्लास। तो यहां पर अब की बार क्या बचेगा, तो यहां पर अपने पास 100 में 3 का भाग दोगे तो 1 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये तो ए है ही, तो मुझे बताओ 1 इंटू डी, क्या डी हो गया है क्या, और ये अपने पास यहां पर क्या हो गया, सी हो गया है, और यहां पर क्या हो गया, ये बी हो गया है, तो ये 1, ये सी, ये बी, और ये अपने पास ए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इनके डिजिट्स का सम अपने पास है। क्या बताओ आप लोग सीख पाए हो क्या? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अपने पास यहां पर ये जो है, जैसे अपने पास 23 और 22 होता, तो 5 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो इसमें बचा 3 और इसमें बचा 2, तो वापस अपने पास 5 बच रहा है, तो 5 में 5 का भाग देने पर आंसर कितना आ रहा है, 0, तो इसमें भी 5 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो अलग अलग निकालकर हमने देख लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कंप्लीटली अगर डिविजिबल है 3 से, तो 0 शेषफल बचेगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो 0 शेषफल नहीं बचेगा। बस इतना सा रूल है, डिजिट सम का रूल। क्यों लगता है 3 में और 9 में, बताओ खुद से अच्छे से समझ पाए हो क्या? ठीक है, अगला मैं नीचे ही लिखता हूं भाई थोड़ा सा। तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, 3 प्लस 2, अपने पास +4 +7, तो इनका डिजिट सम जो अपने पास बन गया है, वो अपने पास बन गया 10 और 6 16, 16 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं लिख दूं 3 2 4 7 2, अगर लिख दूं और यहां पर 3 का भाग, तो इनके डिजिट्स का सम 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस नंबर में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 में और 9 में अपने पास डिजिट सम क्यों लगता है, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ऐसे ही बताओ, 9 का नियम क्या आप लोग बना सकते हो क्या? थोड़ा नीचे लिख देता हूं, वो जो पीछे अगर थोड़ा ऊपर चला गया है, तो 100c प्लस 1000 अपने पास डी प्लस 10,000 ई, ऐसे कहीं तक आप लोग लिख सकते हो।
अच्छी बात यह है कि इसमें 9 का जो भाग हम लोग देते हैं 9 से जब डिवाइड करते हैं तो यहां पर अपने पास एक बचता है, 1D, 1C, 1B और A। तो बताओ अपने पास लास्ट के डिजिट देखेंगे या अब की बार डिजिट्स का सम करेंगे, ये बात बताओ सभी लोग। तो आप कहोगे सर हम लोग डिजिट्स का सम अब की बार करेंगे, 32472 में 9 का भाग देने पर लास्ट के डिजिट में नहीं देखते कि लास्ट दो डिजिट या ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, इनको ऐड करेंगे 18 में 9 का भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी जाएगा। 324721 अगर है इसमें अपने पास यहां पर, या 27 अगर अपने पास है तो 9 का भाग देने पर, तो 9 का भाग दोगे तो डिजिट्स का सम करोगे तो अपने पास ये बन जाएगा कितना, 25। अपने पास 25 में 9 का भाग नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 में और 9 में डिजिट्स का सम क्यों करते हैं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और ये कॉन्सेप्ट जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे उस टाइम भी डिजिट सम का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, लेकिन अभी तो हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं और डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग नंबर सिस्टम के लिए, तो पहले इसी पर ध्यान देते हैं। उम्मीद है आपको 3 का और 9 का रूल समझ में आया होगा। थैंक यू राहुल भाई, लेकिन अभी पढ़िए भाई, कब और कैसे लगाना है ये रूल। रिंग को सुबह सुबह उठते ही लगा देना भाई, सुबह सुबह जैसे आंखें खुले उठते ही आप लगा देना। एक तो कब, तो और कैसे लगाना है इसको मैं थोड़ी देर में सोच के आपको अच्छे से बताता हूं कि किस प्रकार से आप लगा पाओगे। टाइम मैंने बता दिया है, थोड़ी देर रुकिए मैं सोच के आपको ये भी बता दूंगा। पहले चीजें सीखो तो सही भाई, आप सीखोगे कुछ है नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन झाड़ियों के पीछे बैठकर AK-47 ले रखे और क्वेश्चन दागना शुरू, पहले सीखो आप कि ये रूल तो होते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा, मैं कम से कम 20 क्वेश्चन इसके करवा दूंगा कि एसएससी ने, रेलवे ने या सीडीएस ने क्वेश्चंस पूछे कैसे हैं, वो भी आपको मैं करवा दूंगा। तो या तो सुबह सुबह उठते ही लगा लो या सोते टाइम लगा कर सो जाओ, ये दोनों में से एक जो बेस्ट टाइम यही रहता है। बाकी दिन में भी कभी भी आप लगा सकते हो, वो ऐसा कोई मतलब इसमें वो जो है ना, मतलब कोई ये नुकसान नहीं करता है। तो सुबह उठते ही तुरंत लगाओगे या रात को सोते टाइम, दो टाइम तो ये सबसे ज्यादा फायदा देता है। और फिर बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट वैसे करता है नहीं, दिन में भी आप लगा सकते हो चाहो तो। ये सीखो, इन चीजों को सीखिए आप कि हाँ मैं ये चीजें सीख रहा हूं सर, ये चीजें, ये पॉइंट, ये जो हैं इनको आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए पहले। फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, एसएससी ने कैसे पूछा है, रेलवे ने कैसे पूछा है, सीडीएस ने कैसे पूछा, वो सारी बात मैं बताता हूं। देखो मैं फिर समझाता हूं, वापस से समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोग यहां पर मुझे बताइए A+, अब आप लोग मुझे बताओ 3 का अपने पास, अब तो आपने सोचना शुरू कर दिया। अब तो जैसे ही मैंने बोला है ना थोड़ी देर पहले से, आज जब 7 बजे से हमने क्लास शुरू की है, तो अब तो आपने बोलना शुरू कर दिया। मुझे बताइए 11 का जो रूल है, 3247624, 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो 11 का जो रूल है, क्या आपको पता है क्या कि 11 का डिविजिबिलिटी का रूल, 11 का रूल, तो आपको क्या ये चीज पहले से याद, कुछ बच्चों को हो सकता है याद हो, कुछ को नहीं हो। तो 10, ये अपने पास ओड जो प्लेसेस पर है 14, और 3 अपने पास 17, और जो इवन प्लेसेस पर अपने पास है वो कितना है, 2, 7 और 2, 9 और 2, 11। इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 या 11 या 22 या 33, इस प्रकार से अपने पास आना चाहिए। ये माइनस करोगे तो अपने पास 6, और 6 में क्या 11 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर 11 का भाग नहीं जा रहा, तो अपने पास यहां पर इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा। इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर जो नंबर है, इवन नंबर और ओड नंबर नहीं, इवन प्लेसेस पर और ओड पर, जैसे पहले स्थान पर, तीसरे पर, पांचवें पर, सातवें पर, उनको हम लोग जोड़ते हैं और इनको हम लोग जोड़ते हैं। जैसे कोई भी नंबर अगर अपने पास है 32476246, तो अपने पास इसको अगर आप लोग जोड़ोगे तो ये कितना हुआ, तो अपने पास 8 हुआ, ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 17, इनको जोड़ते हैं। और फिर अपने पास इसको जोड़ते हैं, अपने पास ये कितना हुआ 17, दोनों का डिफरेंस 0 है तो इसमें 11 का भाग जाएगा। बात ये है कि क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि इसमें ऐसा अपने पास क्यों होता है? बताओ ये बात आप लोग समझ पाओगे क्या कि क्यों होता है? चलिए मैं समझाता हूं आपको।
ये कोई भी नंबर अगर अपने पास है, a प्लस 10b प्लस अपने पास 100c प्लस अपने पास 1000d प्लस अपने पास 10,000e प्लस अपने पास 1,00,000f, ऐसे। चलिए ऐसा होता क्यों है वो चीज मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। ए बी सी डी ई एफ, और आगे भी लिख सकते हो 10,00,000, और आगे भी लिख सकते हो। जब 11 से इसमें भाग देना है, ध्यान से समझना, जब 11 से इसको अगर आपको डिवाइड करना है तो 11 से अगर भाग दोगे तो यहां पर अपने पास क्या बचेगा, इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या, इस चीज को कि 1,01 एफ माइनस एफ, इसको 9,999 ई प्लस ई, इसको 1,001 डी माइनस डी, इसको 99 सी प्लस सी, इसको 11 बी माइनस बी और प्लस ए, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बताओ मुझे। और यहां से जैसे ही 11 का भाग दोगे तो इसमें 11 का भाग दोगे तो अब की बार जीरो बचना है, इसमें 11 का भाग दोगे तो जीरो बचना है, इसमें 11 का भाग दोगे तो जीरो बचना है, इसमें 11 का भाग दोगे तो जीरो बचना है, इसमें 11 का भाग दोगे तो जीरो बचना है। क्या हां और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। कोई से में भी, नैतिक किसी में से भी कोई सा भी घटा सकते हो, बस कोशिश करना कि बड़े में से छोटा घटाओ, या याद कर लो बड़े में से छोटा हो छोटे में से बड़ा हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव का यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पास कोई से में से कोई सा भी घटा सकते हो ना। भर 27 का डिजिट सम नहीं लगेगा भाई, तीन के मल्टीपल का नियम सिर्फ दो में और पांच में ही लगता है, तीन में ये नियम नहीं लगता कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ऐसा कोई नियम नहीं लगता। वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 3 का और 9 का नियम है, याद रखना। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या जीरो जहां पर शेषफल बच जाए, जैसे 100c प्लस 10b प्लस ए, जहां जीरो शेषफल बच जाए, क्या उसको देखना जरूरी है क्या। तो आप कहोगे ना सर, बस एक डिजिट जो बचे उसी को तो देखते हैं। तो जहां जहां जीरो बच गया उसको आप लोग छोड़ दीजिए, तो बचेगा क्या, माइनस एफ प्लस ई माइनस डी प्लस सी माइनस बी प्लस ए। अगर ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो अपने पास पूर्णतः विभाजित, मान लो इनको जोड़ने पर जीरो आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, तो 11 का भाग देकर हम कहेंगे यहां तो जीरो है ही और बचे हुए में सभी में भी जीरो है, तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो क्या अपने पास देखिए जो ओड प्लेसेस पर है, पहले इनको जोड़ेंगे ए प्लस सी प्लस ई, फिर हम लोग इनको घटाएंगे, बी प्लस डी प्लस एफ को हम लोग घटाएंगे। ये लीजिए, हाँ और ना बताइए, क्या आप सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ऐसा हम लोग करते क्यों है। डायरेक्ट याद करोगे काम चल जाएगा भाई, बिल्कुल डायरेक्ट ही याद रखने हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं इस साथ साथ जब क्यों समझाते चलता हूं ना, तो फिर मुझे लगता है यार अब बच्चे को ज्यादा लंबे टाइम तक ये चीज याद रहेगी। साथ साथ थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं 11 का रूल इतना बता के निकल जाऊं इतनी सी देर, 2 मिनट में, तो फिर आपके 2 मिनट दिमाग में रहा, इसको मैं 5-7 मिनट एक्सप्लेन करता हूं तो फिर आपका दिमाग कहता है कि यार ये तो मेरे को छोड़िए, इसको तो मैं तो डायरेक्ट याद कर लेता हूं। नहीं तो फिर सिर्फ याद करोगे तो दिमाग सोचेगा इसको छोड़ देता हूं, इसको हटा देता हूं, फिर इतना ही काम करता है। गजेंद्र कह रहा है सर इतना ही बहुत है। गजेंद्र भाई ये काम मेरा है, अगर इतनी आप चिंता करने लग जाओगे कि कब क्लास लेनी चाहिए कब छोड़नी चाहिए, कितना बहुत है कितना कम है, तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ। चिंता भाई चिता के समान होती है, ये चीज ध्यान रखिए। तो इन चीजों की चिंता मत करो, वो मुझे सोचने दो कि कब ज्यादा है कब कम है, आप टेंशन मत लो, मैं हूं। तो मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को समझाया, सर आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, आई डोंट नो हिंदी, आई कैन अंडरस्टैंड योर क्लास वेरी क्लियरली बाय सेइंग बोर्ड। बहुत अच्छी बात भाई, गोकुल गणेश बहुत अच्छी बात है। देखिए, अपने इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, 1 मिनट जरूर लूंगा। अपना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि हम लोग हर किसी की, मतलब यहाँ पर बच्चे की जो है ना, वो क्या वो सोचता है, क्या चीज वो करना चाहता है, या उसको कौन सी चीज पसंद है वो पता ही नहीं टीचर को।
टीचर के एंड पर जो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूं, वो मतलब वो हर बच्चा अलग अलग है। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, यूएसए में पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लास में एक बच्चा हेडफोन लगाकर बैठता था। हेडफोन लगाकर उसने पूछा कि भाई कैसे अपने पास यहाँ पर आप क्लास में हेडफोन लगाकर क्यों बैठे हो? तो उसने उसको कहा कि मिस्टर मैं हूँ विजुअल लर्नर हूँ। उस बच्चे का रिप्लाई था कि मैं विजुअल लर्नर हूं, मैं सुन के नहीं सीखता, मैं देखकर सीखता हूं, विजुअल लर्नर हूं। तो उसके बाद उस टीचर को तो लगा, क्योंकि वो पहले इंडिया में पढ़ा चुका था और जब गए वे वहां पर अपने साथ यहीं पर मेरे साथ पढ़ाते थे, तो संजय रेड्डू सर। तो जैसे उसने कहा कि यार इंडिया में तो ये सिस्टम ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इतने में तो हम बच्चे को पीट देते हैं कि ऐसे हेडफोन लगा के बैठेगा, ये क्या मतलब हुआ? तो फिर उसने उसको क्वेश्चंस दिए, उसको क्वेश्चन की ये वाला करके बता, ये वाला करके बता, ये वाला करके बता, क्योंकि अपने तो ऐसा होता है ना कि करके बता सच में सीख रहा है कि यहाँ पर बैठा बैठा बढ़िया गाने सुन रहा है, बहाने मार रहा है। तो उसको जितने क्वेश्चंस दिए, जितना वो टीचर पढ़ा चुका था उस टाइप के जो जो क्वेश्चंस दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए, वो सारे के सारे उस बच्चे ने कर लिए। तो हर बच्चा अलग अलग है। कुछ बच्चे, जैसे इस एक बच्चे ने कहा तो मुझे वो बात याद आई उनकी, कि विजुअल लर्नर, मैथ्स में अपने पास कोई भी लैंग्वेज नहीं होती, मैथ्स की खुद की लैंग्वेज है। आप जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी हिंदी भी समझना शुरू कर दोगे, क्योंकि मेरे पास तो तमिलनाडु, उड़ीसा, बहुत बच्चे हैं भाई। जैसे अपने यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, ये जो बच्चे हैं, ये तो हिंदी भी मेरी अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन उधर से भी बच्चे मतलब अब होने शुरू हो गए हैं। एक दूसरे से ही बच्चा बताता है तो वो एडमिशन ले लेता है और फिर समझना शुरू कर देता है। श्रेया शर्मा कह रही है, सर आपकी फीस क्यों है, 1,000 रुपए कर दो। श्रेया देखिए, मैं फीस थोड़ा सा, मैं हर बच्चे का रिप्लाई करता हूँ, हर को समझाते हुए आगे मैं बढ़ता हूँ। तो मतलब ऐसे नहीं कि मैं 399 में देके फिर ध्यान ही नहीं दूं, ना उनके फोन उठाऊं, ना उनके मतलब प्रॉब्लम सोल्व करूं, बस भीड़ कमेंट करती रहे, चीजें चलती रहे। मैं वो नहीं चाहता, जो हो सकता है लेकिन मैं इतना नहीं चाहता। तो अपना एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चीजें बनी रहनी चाहिए। और ये जो है, ये मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इतनी मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा फीस है भाई। रेगुलर मैं आपको पढ़ाता हूँ, छुट्टियां कम लेता हूँ। सिलेक्शन की आपको मतलब सिलेक्शन हो जाएगा तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए मिलने शुरू होंगे। जॉब के लिए मैं पढ़ाता हूँ। लोग तो जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के लिए पढ़ाते हैं, जैसे आईआईटी में कोई बच्चा जाता है, कॉलेज के लिए कोई पढ़ाता है, उसके 1.5 2 लाख रुपए लेता है। फिर कॉलेज में वो जाता है, उसके बाद भी जरूरी नहीं कि वहां पर वो जाकर मतलब वो बहुत अच्छा जिंदगी में कर ही लेगा, जबकि यहाँ डायरेक्ट आपकी जॉब लग रही है। तो 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, वो हो नहीं पाता। वो फिक्स एक कर रखा है जो है। मेरा बर्थडे आता है, उस पर मैं जरूर डिस्काउंट थोड़ा सा रखता हूं। तो जो बच्चा नीडी होता है वो मेरे बर्थडे पर ले ले, क्योंकि साल भर के लिए जो भी मेरे बर्थडे जब रहता है उस टाइम मैं जरूर आपको डिस्काउंट देता हूं। बाकी ऐसे नहीं कि आज हमारी गाय ने बछड़ा दिया है तो ये लो 50% ऑफ। आज क्या हुआ, आज मुझे नींद अच्छी आई है, बढ़िया नींद आई है यार, रात को 9 बजे सोया था और सुबह 6 बजे तक पता ही नहीं लगा, ये लो 70% डिस्काउंट। तो उस टाइप से हो नहीं पाता, क्योंकि बच्चे एकदम सिलेक्टेड हैं, सही हैं, उनके कमेंट के रिप्लाई करो, तो वो सारी चीजें हो नहीं पाती हैं, हर चीज। देखिए ध्यान से समझिए। तो जिसको चाहिए, आपके फ्रेंड्स को चाहिए, तो 8 अगस्त को आप बोलना कि 8 अगस्त को ले लेना। उस दिन आप का डिस्काउंट अच्छा खासा हम एक दिन कर देते हैं, ताकि जो नीडी बच्चा है वो ले ले। देखो ध्यान से समझिए, अब आप लोग वापस आइए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीजें आप लोग पहली बात समझ पाए हो क्या। एक छोटी सी बात मुझे और बतानी थी, कि उसके बाद मुझे क्लास खत्म करनी थी, तो वो बात तो मैं बता कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कल आज थोड़ी सी बातचीत ज्यादा हुई है भाई, तो घबरा मत जाना। कोई भी टॉपिक मैं शुरू करता हूं, पहली क्लास में थोड़ी सी बातचीत होती है, लेकिन अगली क्लास और स्मूथ होगी, ध्यान रखना। ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं, प्रत्येक टॉपिक में, कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं, हमेशा आपका लगेगा कि हमारा तो डेमो चल रहा है। हर टॉपिक में आपको एक डेमो टाइप की चीजें आपको लगेंगी, क्योंकि हर पूरी एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाता हूं। यहां पर ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। अब 7 का रूल क्या बनेगा? 7 का जो रूल अपने पास है, A+10B +100C +1000D। तो 7 का जो रूल अपने पास बनेगा, अब की बार 7 का भाग दो इसमें।
बताओ 7 का इसमें भाग दोगे तो ए बचेगा, इसमें भाग दोगे तो 3 बचेगा, इसमें भाग दोगे तो अपने पास 30 का मतलब अपने पास 2 बचेगा, और इसमें भाग दोगे तो 6 बचेगा। ये लीजिए, मतलब 7 का रूल ये है 3245 में 7 का भाग चेक करना है अगर कभी भी, तो पहले को इंटू करो 6 से, दूसरे को इंटू करो 2 से, तीसरे को इंटू करो 3 से, और इसको इंटू करो 1 से, और इन सभी को जोड़ो। ये अपने पास 30 और 39 जोड़ोगे तो 39, 39 में 7 का भाग नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी भाग नहीं जाएगा। पहले को इंटू करना है 1 से, दूसरे को इंटू करना है 3 से, तीसरे को इंटू करना है 2 से, और चौथे को इंटू करना है 6 से। मुझे एक बात बताओ, ये कोई चलने वाली बात है क्या? क्या आपके ये रूल, आज तो चलो मैं बोल रहा हूं, आज तो मैं सामने हो जाऊं तो भी याद नहीं रहे कि क्या बताया है, लेकिन एग्जाम 6 महीने बाद है तो क्या ये रूल आपको याद रह पाएगा क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे ना सर, ये वाला रूल तो हमें याद नहीं रह पाएगा, ये तो अजीब सा रूल है, ये तो क्या ही मतलब हुआ। इससे अच्छा तो ये जो आप बता रहे हो ना, इससे अच्छा तो मेरे पास एक तरीका और है सर आपसे बढ़िया, और वो तरीका ये है कि 7 का भाग देकर देख लो। ये 7 गुना 6 42। ये लो सर, एक तरीका, एक रूल मैं भी बताता हूं आपको बढ़िया सा। ये लो, भाग देकर देख लो। तो ये तो कोई चलने वाली बात है नहीं, तो इसके रूल कैसे हम बनाएंगे? 11 13 का रूल क्या होगा, 17 का रूल क्या होगा? मैंने आज क्लास शुरू की थी तब भी बताया था, इसमें 2 क्लासेज लगती हैं, और 2 क्लास के बाद आपका सब कुछ क्लियर होगा। कल की जब क्लास हम लोग खत्म करेंगे तब तक आप लोग सारे रूल खुद बनाना शुरू कर दोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास में थोड़ी सी बातचीत जरूर हुई, लेकिन उम्मीद है मैंने बहुत बढ़िया आपको पढ़ाया होगा। अगली क्लास में फिर और अच्छे से पढ़ते हैं। थैंक यू, टेक केयर।